यह है चैप्टर 4 क्लास 6 ज्योग्राफी का। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैप्स की। पिछले चैप्टर में हमने बात की कि ग्लोब जो है वो कैसे हमारे इतने काम आता है अर्थ को स्टडी करने के लिए। लेकिन ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कमियां भी हैं। क्योंकि ग्लोब हमारे तभी काम आता है जब हमें पूरी अर्थ को एक साथ देखना हो या एक साथ स्टडी करना हो। लेकिन कई बार हमें अर्थ का थोड़ा सा हिस्सा, एक कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, एक गांव, इनको स्टडी करना होता है। तो उस केस में ग्लोब हमारे काम नहीं आता। ऐसे केस में हमें चाहिए होते हैं मैप्स। मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन होती है या ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की या उसके पार्ट की, जिसे कि एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है स्केल के अकॉर्डिंग। तो एक जो स्केल है, जैसा इसमें आप छोटा सा देख रहे हैं, हम आगे और भी देखेंगे स्केल के बारे में। एक स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एक मैप के अंदर। अब अर्थ की जो शेप होती है वो राउंड होती है या फिर स्फीयर जैसी होती है, और ऐसी शेप को आप फ्लैट सरफेस के ऊपर ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक मैप जो होता है उसके कई तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि मैप के अंदर आप छोटा सा एरिया भी दिखा सकते हैं थोड़े से फैक्ट्स के साथ, और आप चाहें तो मैप के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स भी दिखा सकते हैं, इतने कि जैसे कि किसी बुक में हो। और बहुत सारे मैप्स को आप एक साथ इकट्ठा करके एटलस बना सकते हैं। और जो एटलस होती हैं वो कई साइज़ की हो सकती हैं, जिसके अंदर डिफरेंट स्केल्स के ऊपर मैप्स ड्रॉ किए हो। इसलिए मैप्स जो हैं हमें ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स के अंदर जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा, उन्हें दिखाया जाता है, और इसे हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। ये दिखाते हैं सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस को, अलग अलग कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, दुनिया की उनकी बाउंड्रीज के साथ। तीसरा है थीमेटिक मैप्स। कुछ मैप्स ऐसे भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि रोड मैप्स हो गए जो रोड्स दिखाएंगे, रेनफॉल मैप्स हो गए जो रेनफॉल पैटर्न दिखाते हैं। कुछ मैप्स होते हैं जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, इंडस्ट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो इस तरह के मैप्स को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं, इनकी एक थीम होती है। एक मैप के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, और तीसरा है सिंबल। बात करें डिस्टेंस की, तो मैप्स क्या होते हैं? मैप्स एक ड्राइंग्स होती हैं जो कि पूरी दुनिया को या फिर उसके किसी छोटे हिस्से को एक शीट ऑफ पेपर पे दिखा देती हैं। लेकिन जब हम एक शीट ऑफ पेपर पे इतनी बड़े एरिया को दिखा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम उसको स्केल डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए हर एक मैप में आपको एक स्केल दिखेगा जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो इतना डिस्टेंस अगर आप इस मैप में देखेंगे तो वो 2000 माइल्स के बराबर है। अगर इतना डिस्टेंस देखेंगे तो वो 2000 किलोमीटर्स के बराबर है। तो जब हम स्केल डाउन करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि जो अलग अलग जगह हैं उनके बीच की दूरी जो है वो ठीक से स्केल डाउन होनी चाहिए। और जो स्केल है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैप में। स्केल होता क्या है? स्केल बेसिकली रेशियो होती है एक्चुअल डिस्टेंस जो कि ग्राउंड के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, दो जगहों के बीच में, और जो डिस्टेंस आप मैप के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इसलिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दूसरी तरह का स्केल देख रहे हैं जिसमें इतना डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमें स्केल का पता हो किसी मैप के ऊपर, तो किन्हीं भी दो जगह की दूरी को मापना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि इस मैप के अंदर हम देखें तो इतनी दूरी जो है वो 200 मीटर की है। तो अगर इन दो जगहों के बीच की दूरी मापनी है तो हम इस स्केल के हिसाब से अगर देखें तो ये स्केल होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, लगभग 5 बार। तो 5 × 200 मीटर्स, ये लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दो जगह के बीच में। जब लार्ज एरियाज़ की बात करें, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़, और उन्हें हमें पेपर पे शो करना होता है, तब हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, और ऐसे मैप्स को कहते हैं स्मॉल स्केल मैप।
और अगर स्मॉल एरिया हो, जैसे कि आपका विलेज या आपका टाउन हो और उसे हम पेपर पे शो कर रहे हैं, तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं और ऐसे मैप्स को कहते हैं लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स नॉर्मली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। डायरेक्शन की अगर बात करें तो ज़्यादातर मैप्स के अंदर एक एरो होता है जिसको कि लेटर एन से मार्क किया जाता है। अपर राइट कॉर्नर में आपको नॉर्मली ऐसा एरो मिलेगा, जैसा कि इस मैप के अंदर यहाँ पे है एरो और एन का सिंबल है। ये जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। जब आपको नॉर्थ का पता हो तो आपको बाकी डायरेक्शंस का खुद ही पता चल जाता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट और साउथ, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। 4 ही मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, उसी तरह साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हम किसी जगह की लोकेशन को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं अगर हमारे को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस पता हों। और डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कंपास। एक कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है या कंपोनेंट होता है मैप्स का, वो है सिंबल्स। अब क्योंकि मैप के ऊपर हम एक्चुअल शेप और साइज़ जो ड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स की, रोड्स की, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन वगैरह की, तो इसलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, उनकी मदद से ऐसी जगहों को दर्शाते हैं मैप के ऊपर। सिंबल्स की मदद से मैप्स को ड्रॉ करना और उन्हें पढ़ना आसान हो जाता है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की भाषा आपको नहीं आती, तो आप किसी से डायरेक्शन पूछ नहीं सकते, लेकिन जब ऐसे सिंबल्स आप देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं उस जगह को और वहाँ पे रीड कर पाते हैं मैप्स को। जैसे कि ये सिंबल पार्क को दर्शा रहा है, यहाँ पे जो है कैंप है और ये रेल रोड का सिंबल है। तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है क्योंकि ये एक तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सभी समझ लेते हैं। सिंबल्स को लेके एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है और ऐसे सिंबल्स को हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ऐसे कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन के ये सिंबल्स हैं, रोड्स के लिए ये सिंबल्स हैं और बाउंड्री के लिए ये सिंबल्स हैं, वगैरह वगैरह। बहुत तरह के कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी पर्पज़ के लिए। जैसे कि ब्लू जो है जनरली हम वाटर बॉडीज़ के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक रिवर है उसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। ब्राउन जो है वो नॉर्मली हम माउंटेन्स के लिए, येलो प्लेट्यूज़ के लिए, ग्रीन प्लेन्स के लिए, इस तरह से कलर्स का इस्तेमाल भी मैप्स के अंदर किया जाता है। अब बात करते हैं स्केचेस की। स्केचेस जो होते हैं वो याददाश्त पे बेस्ड या फिर मेमोरी बेस्ड, ऑन द स्पॉट बनाई गई रफ़ ड्राइंग्स होती हैं किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि ये स्केल के हिसाब से बनाई जाएं। अब मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो आपका दोस्त उस एरिया की जो है एक रफ़ सी ड्राइंग बना देगा जिससे आपको उसके घर का रास्ता पता चल जाएगा। और ऐसे मैप्स को हम स्केच मैप्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्लान्स की। प्लान्स जो होती हैं वो ड्राइंग्स होती हैं किसी स्मॉल एरिया को जब हम दिखाते हैं लार्ज स्केल पे। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक प्लान है किसी घर का, इसमें अलग अलग कमरे दिखाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन कई बार हमें इस तरह की जानकारी चाहिए होती है कि लेंथ कितनी है किसी रूम की या ब्रेड्थ कितनी है किसी कमरे की। तो ऐसी जानकारी मैप पे नहीं आ पाती, तो हम वहाँ पे प्लान्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।